श्रीकाल आदाब नमस्कार जय श्री राम सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से जी आया नु वेलकम थैंक यू आपका भी थैंक्स। और बड़ी फेमस मूवी आने वाली है, सब बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर इस मूवी की बात कर रही है, ग्राउंड जीरो। तो सबसे पहले बताइए कि ग्राउंड जीरो मूवी है क्या सारी? जी एक टोटली आर्मी बेस्ड मूवी है बीएसएफ के ऊपर। इसका कश्मीर में जैसे ब्लाइंडली किलर जो ब्लाइंड किलर्स मतलब किलिंग बहुत हुई थी जी। सॉरी, तो उसके रिगार्डिंग में फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। उसी के इसके रिएक्शन में बीएसएफ के डेप्यूटी कमांडेंट थे नरेंद्र नाथ दुबे जी, उन्होंने फिर इस चीज़ को लीड अप किया था और उन्होंने फिर गाजी ना जितने भी जैश ए मोहम्मद के जितने भी टेररिस्ट थे उनको सबको मार गिराया जी। और इसी के आधार पे ये मूवी है। तो कितना प्राउड फील हो रहा है कि कठुआ के रहने वाले हो और अब आप बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हो और इतनी सुप्रसिद्ध हम कहेंगे मूवी में आने जा रहे हो। जी ये तो बड़े प्राउड की बात है मेरे लिए भी। चलो एक छोटे से गांव से निकल के बॉलीवुड तक जाना, और अब तक मैं 8 से 9 फिल्म्स बॉलीवुड की कर चुका हूँ और पंजाबी 200+ वीडियोस और पंजाबी फीचर फिल्म एज ए हीरो, और काफ़ी अपकमिंग है। सो लोकल लोगों का बड़ा प्यार है, बहुत ही दुलार से जिसको हम कहते हैं, बड़े दुलार से रखा हुआ है उन्होंने मेरे अपने जो नगरी वासियों ने, कठुआ वासियों ने, जम्मू वासियों ने। सो बड़ा प्यार देते हैं, बड़े गर्व की बात है जी। तो प्राउड फील होता है। एक सवाल रहेगा, कठुआ से निकलकर बॉलीवुड में जाना, अपना नाम बनाना और इमरान हाशमी के साथ मूवी करना, ये कितना स्ट्रगलिंग पीरियड था, कितना हार्डवर्क करना पड़ा आपको? जी ये तो स्टार्टिंग से लगे हुए हैं। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने स्टार्ट किया था, तकरीबन 20 साल हो गए ये वहाँ तक पहुँचने में। सो काफ़ी चैलेंजिंग है, बहुत सारी मुश्किलात जो आती हैं उनका सामना करना पड़ता है, बड़ा लंबा स्ट्रगल हो जाता है। सो अगर भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप की दुआएं हैं और चीज़ें सही चलती हैं तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आपने बोला 20 साल का स्ट्रगल, कब से थे बॉम्बे में और किस तरह से जो है मन बना कि इस कठुआ से निकलकर बॉम्बे में जाए और इंडस्ट्री का सहारा लिया कि भाई इंडस्ट्री में जाकर आगे रोल किए जाए? जी मैंने अपना पहला जो मेरा पंजाबी म्यूज़िक वीडियो हुआ था वो 2005 में मैंने किया था जी। और उसके बाद 10 साल मैं पंजाब में ही रहा हूँ जी। और उसके बाद 2014 की लास्ट में मैं मुंबई गया हूँ और अभी तक मुंबई में 10 साल हो गया मुंबई 10 साल हो गए। अच्छा, आपने बोला कि इससे पहले भी आपने मूवीज़ की है, तो कौन कौन सी मूवीज़ और कोई फेमस मूवी आपने की है इससे पहले? हाँ 2014 में मेरी एज अ हीरो फिल्म जो तू की जाने सजना रिलीज़ हुई थी, पंजाबी फीचर फिल्म थी। उसके बाद कबीर सिंह। अच्छा, कबीर सिंह में भी रोल किया आपने? जी कबीर सिंह मूवी, और उसके बाद आई है मेरी 695 जो राम मंदिर पे अभी अरुण गोविल साहब के साथ जो मूवी हुई थी। जी यही है, एक आप गोल सेट कर लीजिए अपना कि आई हैव टू डू दैट थिंग, सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप अच्छे लगन से लगे रहो, मेहनत करो तो कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हो। अगर मैं एक्टर बन सकता हूँ तो सारे ही बन सकते हैं जिसमें जज्बा होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक्टर बन जाता है तो थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है कि इंसान के अंदर थोड़ा घमंड कि भाई अब मैं एक्टर बन गया हूँ, अब मैं इमरान हाशमी के साथ आ रहा हूँ, वो भी इतनी फेमस आने वाली मूवी में। तो किस तरह से देखते हैं इस सब चीज़ों को? क्या अभय धीरज सिंह में थोड़ा सा घमंड आया, कुछ इस तरह से आया? जी चीज़ें आई थी, जब आप नए नए एक्टर बनते हो तो वो चीज़ें आती हैं, लेकिन अब 20 साल हो गए, वो आके चली गई। अच्छा, अब हम हाँ आई थी, सबकी वो लाइफ में एक फेस ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आप एक्टर हैं, दिस एंड दैट है ना, आप हवा में उड़ते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं और आप फिर ग्राउंड पे आ जाते हैं। मतलब ये सच बात है? सच बात है। अच्छा, बॉलीवुड में ये भी कहा जाता है कि जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें ही आगे आने का मौका मिलता है, बाकी जो न्यू कमर्स है जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं है वो आगे नहीं आ पाते। तो अब आप वहाँ पर रह रहे हैं, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? नेपोटिज्म तो है। अगर आज मैंने 20 साल स्ट्रगल किया है तो अगर मेरा बेटा या मेरा भाई कहेगा आने के लिए तो उसके तो 20 साल वो काटे जाएंगे ना। मैं उसको सीधा वहीं पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैं स्टैंड हूँ। तो ये चीज़ें चलती हैं, इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है। बाकी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपनी जगह बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है। हार्डवर्क कुछ नहीं है। जी। तो अब मूवी आ रही है इमरान हाशमी के साथ ग्राउंड जीरो, तो उसमें क्या रोल है आपका और किस तरह से दिखेंगे इस मूवी में? मेरा आर्मी ऑफिसर का है। अच्छा। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये सारी फिल्म है। उसी के सारे जितने ऑपरेशंस उन्होंने करे हैं कश्मीर में, तो टोटली यहीं पे शूट किया गया है इसका, कश्मीर में 100%। तो मेरा आर्मी ऑफिसर का है, बीएसएफ ऑफिसर, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। लोगों को मज़ा आएगा। मतलब ये एक सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आर्मी बेस्ड मूवी है। ये आर्मी बेस्ड मूवी तो है, लेकिन इसमें जो चीज़ें दिखाई गई है ना वो काफ़ी एंटरटेनिंग है और मज़ा आएगा। मतलब देख के एक फ्रेश
चीज़ बनी है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं सुर्खियों में भी इमरान हाशमी श्रीनगर में आए हैं, वहाँ पर पब्लिसिटी कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं मूवी को लेकर, तो आप भी वहाँ पर जा रहे हो उनके साथ या किस तरह से है? नहीं, वो अपना सिक्योरिटी रीज़न के कारण उन्होंने बड़े ही लिमिटेड से उन्होंने जो सीट्स रखी हुई हैं, 2-4 इमरान हाशमी साहब आए हैं, जहाँ साईं आई है लड़की, डायरेक्टर आए हैं, प्रोड्यूसर आए हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आया वहाँ पे, स्टार कास्ट में कोई नहीं आया है। जी। सो सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, बाकी वहाँ के लोग बड़े सपोर्टिव हैं, बड़ा प्यार मिला है। और 38 ईयर्स के बाद वहाँ पे एक रेड कारपेट जो बिछाया गया है और बिल्कुल। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब एक हम कह सकते हैं कि आप चीज़ों को श्रीनगर में शूटिंग की, तो किस तरह से देखते हैं पहले का कश्मीर और अब के कश्मीर में कितना डिफरेंस है? क्योंकि आप वहाँ पर रह के भी आए, शूटिंग भी हुई, कितना डिफरेंस है? जी, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। और जो अलगावाद जो लोग एक दूसरे के कानों में कान भरते थे, वो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग अवेयर हो चुके हैं और अपनी चीज़ों को समझते हैं, अपने दायित्व को, लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, अपनी ड्यूटीज़ को समझते हैं और देश के साथ हैं। कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के हैं। जी, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ पर पहले पत्थरबाज होते थे, पहले मना किया जाता था, तो किस तरह से सारा रहा इस मूवी की शूटिंग की बात करें तो? नहीं, बड़े प्यारे लोग हैं हमारे कश्मीर के। और मुझे नहीं पता कि जो पत्थरबाज लोग थे वो कौन हैं, और आई डोंट नो हु दे आर एंड हु वाज दे। बट अभी जो चल रहा है सिस्टम, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े सपोर्टिव हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं लोग, बड़े प्यारे लोग हैं। जी, तो एक चीज़ और पूछूंगा कि कठुआ से निकलकर बॉलीवुड में जाना, यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें थी, तो पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहा कि भाई जाओ, क्योंकि बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ पर जाने के लिए? स्टार्टिंग में तो जैसे स्टार्टिंग में बचपन में मैंने घर बात करी कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम तेरे को गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्टर बनना है हमें नहीं पता कि कैसे स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। सो बड़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, बट एट दी एंड जी, भगवान का अब घर आशीर्वाद वाले था। कितने तो खुश है कि अब इतनी मूवीज़ कर चुके हैं, एल्बम्स कर चुके हैं, कितने खुश है? कितना कितना उन्हें पूछा जाता है कि भाई हमारा बेटा तो अब इतनी दूर पहुँच गया है? नहीं, प्राउड फील करते हैं, बट समय समय पे मेरे को आईना, जो मेरे फादर साहब हैं, जो मदर हैं, फैमिली मेरी आईने का काम करती है, वो मेरे को मेरी औकात दिखा देते हैं कि हवा में ना जा, अभी यहीं पे है। तो अभी यहीं पे रहे। तो वो बड़ी अच्छी बात है उनकी, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे वाह 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 करती है, जी, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि जो आपको आपकी औकात दिखा देते हैं कि आप बेसिकली स्टैंड कहाँ पे करते हैं। जी। सो अब एक और सवाल रहेगा आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि जिस तरह कठुआ में भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जम्मू में भी है, तो उन्हें सही मुकाम नहीं मिल पाता, तो क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को साफ तौर पे कहूँगा, उठकर यहाँ आना चाहिए, जम्मू में आना चाहिए, यहाँ पर शूटिंग करनी चाहिए। कश्मीर इतनी अच्छी जगह है, और भी उधमपुर, अनंतनाग और भी कई जगह, अब सारी सेफ़ है, तो वहाँ से उठकर यहाँ के आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं? जी, गवर्नमेंट ने अभी पिछले 2021 से मुहिम चलाई हुई है कि वो सब्सिडी का दे रहे हैं, जो भी फिल्में यहाँ बनेगी उनके लिए सब्सिडी का उनको सब्सिडी ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 5 आर्टिस्ट जो मेजर जो रोल्स के लिए होने चाहिए वो हमारे JNK के होने चाहिए। सो लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी फिल्में अभी बन रही हैं, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है कोशिश, जी, बाकी चीज़ें बदल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी और बदलेंगे जी, हालात, तो लोगों को काम मिलेगा। जी, लेबर जो हमारा तबका है उनको भी काम मिलेगा और आर्टिस्टों को भी काम मिलेगा, टेक्नीशियंस को बिल्कुल। काम मिलेगा, तो चल रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। जी, अब एक और सवाल रहेगा कि अभी बतौर आप जब वहाँ पे मुंबई में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं, क्योंकि अब तो आप आर्टिस्ट बन चुके हैं, एक्टर बन चुके हैं? जी, मैं पंजाब चंडीगढ़ में भी रहता हूँ। मेरे बड़े भाई लखविंदर सिंह जी हैं, वो भी एक्टर हैं, अच्छा, मैं उनके साथ रहता हूँ और काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो भी मेरे को। जी, और मुंबई में भी मैं लोखंडवाला में फ़िलहाल क्या बात है। रह तो रहा हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से और जो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरे अभी मैं नाम तो नहीं रिवील कर सकता, लेकिन अभी मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक कश्मीर 9048 के ऊपर वेब सीरीज़ बन रही है नेटफ्लिक्स के लिए, वो आ रही है। जी। और अभी एक सरप्राइज़ है कि सलमान खान सर के साथ भी क्या मेरी एक बात है, मूवी ये एक्सक्लूसिव जेके मीडिया पर बता JK रहे हैं। मीडिया पे बताया है मैंने। जी, तो अभी सलमान खान साहब के साथ भी मेरी मूवी आ रही है, अच्छे रोल में आ रही है। क्या बात है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी। अच्छा, इस मूवी में कितनी देर का रोल है आपका? इस मूवी में मेरा अच्छा खासा रोल है, मैंने काफ़ी दिन लगा के शूट करे हैं। जी। अभी देखो कितना उनका वो edit पे कटिंग के depend बाद, करता है। हाँ, तो अभी उसका फर्स्ट लुक मैंने भी नहीं देखा है, जो उनका जो प्रीमियर हुआ है, शायद मुंबई में जाऊंगा
जी। बट अभी देखा नहीं, अगर नहीं तो देख के ही पता चलेगा कि कितना उन्होंने रखा है, बट अच्छा होगा, जी। जितना होगा अच्छा होगा।